सो गाइज, अगर आपने कल का मैच देखा हो जर्मनी वर्सेस स्विट्जरलैंड, तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में कमियां तो है भाई। मतलब कमियां तो है, मतलब जर्मनी की टीम बहुत ही गंदी खेली कल। पहले लगा था कि हंगरी के साथ तो वो हो गया था कि हाँ चलो ठीक है, अगले मैच में अच्छा खेलेंगे, लेकिन नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत हो रहे हो। अगर स्विट्जरलैंड के पास अगर अच्छे नंबर 9 थे, अगर अच्छे नंबर 9 हो और उनके अटैकिंग प्लेयर में थोड़ी शार्पनेस बड़ी होती, तो वो जर्मनी को मतलब ले लिया था उन्होंने। जर्मनी का उन्होंने ले लिया था। मतलब जर्मनी बहुत ही अच्छे, बहुत गंदी खेली भाई कल। कल उन्होंने इतने बॉल लूज किए, क्रूस का पासिंग एक्यूरेसी घटा था, क्रूस ने बॉल लूज किए। वो टा है भाई, वो उसने बॉल लूज किए, उसको बिल्डअप में दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई? क्या मतलब हो क्या रहा है भाई? तुम्हें पता है, ये एक बात तुम लोगों को समझनी चाहिए कि मुसियाला अगर बॉल लूज करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन आप सेंट्रली बॉल लूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पीछे कवर नहीं है। आपके जो फुल बैक्स जो जर्मनी के लिए खेलते हैं वो डिफेंसिवली इतने अच्छा नहीं है। वो विंग बैक्स है, मतलब वो फुल बैक की तरह खेलते नहीं है, वो विंग बैक की तरह खेलते हैं। और कल एक और सरप्राइजिंग बात ये लगी कि कल क्रूस वो बिल्डअप में आ नहीं रहे। मतलब क्रूस जो है, क्रूस बिल्डअप में नहीं आ रहा, एंड्रिच आ रहा था। मतलब आप समझो, एंड्रिच बिल्डअप में इतना अच्छा नहीं है। स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली हाई प्रेस नहीं कर रही थी, तो एंड्रिच के पास टाइम था, तो आपको लगा होगा कि बिल्डअप ये अच्छा कर रहा है। नो, ही इज नॉट डूइंग दैट। और उसके पास टा है, टा बायर लेवरकुसेन में खेलता था, तो उसके पास बायर लेवरकुसेन में सिस्टम क्या था कि आप बैक फाइव खेलते थे। सो आपको आगे से जाका और दूसरा एक डिफेंसिव मिडफील्डर प्रोटेक्ट करता था। उसके बाद विंग बैक भी, उनके जो विंग बैक थे वो आगे पीछे करते रहे थे, तो उसकी वो सिक्योरिटी थी कि हाँ भाई चलो ये तो डिफेंसिवली वो फिजिकल बंदा अच्छा है, एयर में अच्छा है, लेकिन वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन उसकी अच्छी नहीं थी। सो कल वो दिखा भाई। और रूडिगर ने कोशिश की थी कि हाँ चलो करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ पाया। सो इन शॉर्ट, जर्मनी वाज स्ट्रगलिंग। सो कल अगर वो मतलब उन्होंने फाइट बैक तो किया कि हाँ हमें गोल चाहिए 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 चाहिए, हम मारेंगे मारेंगे। सो वो तो था, लेकिन जर्मनी जर्मनी नहीं दिखी। जर्मनी कैसी दिखी थी? मतलब वो प्रोटेक्ट कर रही थी, वो सेम लाइनअप से साथ उतरी थी, और उनका अटैकिंग थ्रेट कल नहीं दिखा, बिकॉज सेंट्रली उन्होंने बहुत बॉल लूज किए। आप अगर आपने उन लोगों का मैच देखा हो तो सेंट्रली बहुत मैच था भाई। हाँ, सीधे सीधे मैच था भाई जर्मनी का कल। जर्मनी कल अगर सेंट्रली आप वो सेंटर सर्कल होता है ना, उसके थोड़े आगे सब जमा हो रहे थे, मतलब ऐसे है कि मेल मिलाप कर रहे थे, बट वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे थे भाई। वो अगर आपने स्विट्जरलैंड सॉरी स्कॉटलैंड के साथ अगर मैच देखा हो तो सेंट्रली वो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बॉल लूज नहीं किया। कल क्या हुआ कि काय हैवर्ट्स बॉल बहुत लूज कर रहा था, वो नहीं हुआ था भाई पहले। कल गुंडोगन ने मिस किया था, बॉल लूज किया था। सो अगर सेंट्रली अगर आपने पैक कर दिया, स्विट्जरलैंड जैसे सेंट्रली पैक कर दिया था जर्मनी को, सो दे वेर लाइक कि हाँ भाई ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अगर आप किसी टॉप टीम के साथ खेलोगे, जैसे स्पेन के साथ खेलोगे, तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। और आप फ्रांस के साथ खेलोगे, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप मुसियाला हो आप, और आप सेंटर में आ रहे हो और वहां पे बॉल लूज कर, तो फ्रांस तो फाड़ देगी भाई तुम लोगों को, काउंटर अटैक में फाड़ देगी, एम्बापे फाड़ देगा भाई तुम लोगों को। सो जर्मनी को ये करना पड़ेगा भाई। जर्मनी अभी स्पेन के साथ खेल सकती है, यस ऑब्वियसली दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट स्पेन आई गेस। उस मैच में बहुत ही अच्छा, मतलब मजा आने वाला है हम लोगों को, बिकॉज जर्मनी अगर खुलेगी ना भाई, सो सेंट्रली वो नहीं खुलेगी। जैसे आज के मैच में उन्होंने राइट से बहुत ही ज्यादा, मतलब लगभग लगभग 45% उनका अटैक राइट से था, सेंट्रली लेफ्ट से और राइट से था। सो इसमें क्या होता है कि आपके फुल बैक्स जो है वो लोग आगे चले जाएंगे, सो पीछे रहेंगे कौन? टा और रूडिगर। टा वैसे तो अच्छा है बट उसकी रिकवरी स्लो है, वो डिफेंडर अच्छा है बट लेकिन उसकी रिकवरी बहुत ही स्लो है। सो उसकी वजह से क्या होता है, तो रूडिगर पे अकेले प्रेशर आ जाता है। सो दैट इज नॉट गुड भाई, जर्मनी के लिए ये बहुत ही अच्छी संकेत नहीं है। और कल क्रूस ने बॉल लूज किया था बिकॉज ऑफ ग्रेनेड जाका, तो स्विट्जरलैंड की यहाँ तारीफ होनी चाहिए, बिकॉज स्विट्जरलैंड के कोच जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया जर्मनी के साथ। उन्होंने क्या किया, सेंट्रली उन्हें लोडेड कर दिया। तो जर्मनी सेंट्रली बहुत ही अच्छी है, सो उन्होंने क्या किया, सेंट्रली लोडेड कर दिया और जर्मनी को फोर्स किया कि आप क्रॉसेस मारो। सो क्रॉसेस में गोल तो आया, होता है ना कि हाँ मरते मरते बचे, जैसे कि दलदल में आप फंस रहे हो और बाई चांस आप बच गए। सो वो वैसा वाला केस था। जर्मनी अगर ऐसे खेलेगी तो वो मतलब गई भाई, वो अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली। सो वो जाने वाली है, अगर आप ऐसे खेलोगे तो आप जाओगे, बाहर ही होंगे आप। और स्पेन के साथ तो ऐसा खेल आप खेल भी नहीं सकते भाई। और कल के मैच में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि स्विट्जरलैंड फ्रंट थ्री खेला रही थी। मतलब आप फ्रंट थ्री तो सब खिलाते, आप सोच रहे हैं नहीं भाई, वो डिफेंसिव लाइन के सामने फ्रंट थ्री था।
सो उसका मतलब ये था कि आप लोगों को 5 बंदे के साथ डिफेंड करना पड़ रहा था। सो एंड्रिच पीछे चले गए थे और टोनी क्रूस आगे थे। उसमें क्या हुआ कि बिल्डअप एंड्रिच कर रहे, वो करना ही पड़ेगा भाई कि नहीं, बिकॉज क्रूस डिफेंडिंग में इतने अच्छे नहीं थे। सो सेंट्रली क्या हो रहा था, जर्मनी कैसे खेल रही थी कि 5-3-2 के साथ खेल रही थी। सो 5 पीछे 2 फुल बैक हो गए और 2 डिफेंडर, और एंड्रिच सेंट्रली था। सो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, बिकॉज मिडफील्ड तो आप खाली है, बिकॉज आप खेल रहे हो 5-2-3 या 5-3-2। गुंडोगन और क्रूस के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो सेंट्रली बॉल जीते, यू नो, मिडफील्ड में। सो हुआ क्या कि मिडफील्ड एक्सपोज्ड हो, और स्विट्जरलैंड ने इसका फायदा उठाया। सो 3 आगे थे, उन्होंने डिफेंस को पूरा कैचअप करके रखा था। सो स्विट्जरलैंड के 3 बंदे ने डिफेंस को कैचअप करके रखा था। सो उसका मतलब ये हुआ कि आप एंड्रिच आगे नहीं आ सकते, एज एंड्रिच आप आगे नहीं आ सकते, और किमिच और मिडल्सबर्ग जो थे उनके फुल बैक अंदर आ रहे थे दूसरे मैच में, लेकिन इस बार वो भी नहीं कर सकते। थ्रेट यहाँ पे ये हो गया, मिडफील्ड एक्सपोज हो गया, बिकॉज क्रूस बॉल जीतने वाला नहीं है, गुंडोगन बॉल जीतने वाला नहीं है। सो उसकी वजह से क्या हुआ, स्विट्जरलैंड चांस बना रही थी विंग में। क्या हो रहा था, बीच बीच में जब काउंटर अटैक कर रही थी जर्मनी, तो पीछे 2 ही डिफेंडर रहे थे, रूडिगर और टा। सो स्विट्जरलैंड टा इतने अच्छे डिफेंडर नहीं है रूडिगर के जितना। सो हुआ क्या कि स्विट्जरलैंड ने विंग से अटैक मारना चालू किया, और सेंट्रली एक बंदा आ गया। सो तीन बंदे के साथ उन्होंने अटैक किया, और उसमें जर्मनी फंसी भाई, जर्मनी बहुत फंसी। वो चांस अगर उन्होंने मिस नहीं किया, मैंने पहले भी बोला था एक अच्छा नंबर 9 होता तो स्विट्जरलैंड ने मार दिया था भाई, जर्मनी को हरा दिया था आज, बट वो नहीं हुआ, बिकॉज उनके पास इतने अच्छे नंबर 9 नहीं थे। सो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली जर्मनी का ये कंसर्न होने वाला है अभी, बिकॉज ये एक्सपोज हो गए है टोनी क्रूस के पास। और मेन बात टोनी क्रूस में भी है, जर्मनी टोनी क्रूस पे डिपेंड करती है भाई। टोनी क्रूस को अगर आपने जगह नहीं दिया, कल के मैच में नहीं दिया भाई, यू नो, टोनी क्रूस जब भी बॉल पे आया तो उन पे चढ़ने लगे सब, चाहे वो आपके जाका हो, चाहे फ्लोरल हो, चाहे रोड्रिगेज हो, सब चढ़ रहे थे भाई टोनी क्रूस पे। टोनी क्रूस को पास ही नहीं देने दिया। टोनी क्रूस का कल का मतलब आई गेस उन्होंने 107 में से 99 और 93 पास किए, उनके स्टैंडर्ड से बहुत ही लो है भाई। टोनी क्रूस के स्टैंडर्ड से 107 में 99 पास बहुत ही लो है भाई। कल ये हुआ तो आपने टोनी क्रूस को शट डाउन किया, तो जर्मनी थोड़ी सी लो हो गई, और जब जर्मनी लो हो गई थी ना, तो मुसियाला ने बॉल लूज करना चालू, यू नो, काई हैवर्ट्ज ने तो भाई, टोनी क्रूस के सेट पीस इतने अच्छे थे कल इतने बढ़िया उन्होंने सेट पीस मारा, बट वो काई हैवर्ट्ज ने पूरा मतलब ये वेस्ट कर दिया भाई, वेस्ट ऑफ वो वेस्ट ऑफ टाइम था उसके लिए। वो कॉर्नर इतना अच्छा था, अगर आपने शायद 2.53 सेकंड में 2 मिनट 53 सेकंड में आपने देखा होगा, तो टोनी क्रूस ने इतना अच्छा बॉल मारा, बट काई हैवर्ट्ज ने सीधे समर के पास मार दिया, यू नो। सो ये गलती, ये शार्पनेस नहीं आ रही थी कल काई हैवर्ट्ज की वजह से। एज ए टीम जर्मनी अच्छी है, नो डाउट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। अगर आपने कल अगर आप स्पेन के साथ खेलोगे, यू नो, जर्मनी अगर स्पेन के साथ खेलेगी, तो विंगर को उनके पास भी बहुत अच्छे, तो क्या होगा कि फिर से यही होगा। बट स्पेन के पास नंबर 9 भी अच्छा है, मोराटा गोल मारता है भाई, भर के मारता है, और इनके विंगर से बहुत ही तगड़े है भाई। अगर लामिन यामाल टा के सामने आ गया, और अगर रूडिगर के सामने भी आ गया निको विलियम, तो ये मतलब ये बच्चे नहीं है कि हाँ भाई ये बच्चे है तो हम जीत जाएंगे, नहीं भाई, वो लोग बहुत खतरनाक है, और मिडफील्ड जीतेगी भाई। और आपने फ्रंट 3 खिला लिया, और अगर आप आज की तरह बैक 5 खेलोगे जर्मनी, तो क्या होगा भाई स्पेन के सामने, वो तो मिडफील्ड में फाड़ देगी भाई, आप मतलब गए समझो भाई आप। सो उनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा भाई, नागलस्मैन को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और अगर इसने काम कर दिया तो जर्मनी चैंपियन भी हो सकती है। जर्मनी के पास बहुत ही अच्छा टीम है, सो देखते हैं क्या होता है। सो आई होप कि वो अच्छा करे, बिकॉज वी वांट अ गुड मैच टू विटनेस। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई कौन जीते कौन हारे, हमें अच्छा मैच चाहिए भाई, क्रैकर मैच चाहिए, हमें गोल्स चाहिए मैच में, और वो मोमेंट चाहिए, गोल्स सिर्फ गोल्स नहीं, सेव्स भी चाहिए, ताकि वो इंटेंसिटी बरकरार रहे। सो आई होप फॉर द बेस्ट। और जर्मनी तो आज अच्छा नहीं खेली थी, लेकिन मतलब वो बाउंस बैक करना जानती है, उनके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है कि हाँ भाई ये कुछ नहीं होता, वो समझा लेंगे। सो चलो, अभी स्पेन का मैच आज है अल्बानिया के साथ, सो उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय।